नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ में ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबरों से। धौलपुर से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के सोमवार पिटीशन की पालना में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा गठित विशेष दल ने अवैध खनन और यातायात नियम के उल्लंघन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आगे बात करें जहां पर परिवहन विभाग और बादलपुर पुलिस की संयुक्त एसआईटी ने चंबल के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से खनिज परिवहन में जुटे बिना नंबर के 318 वाहनों को जब्त किया है। विभाग द्वारा इन वाहन स्वामियों से करीब 16 लाख रुपए की भारी भरकम जुर्माना भी वसूला गया है। विभाग ने इस कार्रवाई के साथ ही ट्रांसपोर्टरों एवं वाहन मालिकों की एक अहम बैठक लेकर स्पष्ट चेतावनी जारी की। अधिकारियों ने दो टूक कहा है कि बिना नंबर प्लेट, बिना HSRP प्लेट नंबर, बिना फिटनेस और बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा से अगली खबर, कोटा ग्रामीण की सुकेत, जी हां, सुकेत थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। थानाधिकारी महावीर प्रसाद भार्गव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक शातिर तस्कर को दबोचकर उसके कब्जे से 12 ग्राम अवैध इंटरनेशनल ड्रग MDMA बरामद की है। जब्त की गई इस नशीली खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2,80,000 आकी जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही I-20 कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कोटा से सुरेश कुमार पचेरिया की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें सीकर से देख रहे हैं। सीकर जिले के तारपुरा और दादिया क्षेत्र के किसानों ने अपनी उपजाऊ कृषि भूमि को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट, डबलगढ़, बेरी, बसावा सीमेंट प्लांट, रेलवे लाइन और जेठी दादिया अंडरपास के विरोध में सोमवार को हजारों किसानों ने सीकर कलेक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन करते हुए महापड़ाव डाल दिया है। इससे पहले आंदोलनकारियों ने किसानों की सीकर कृषि उपज मंडी से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक करीब 2 किलोमीटर लंबी विरोध प्रदर्शन यात्रा निकाली, जिसमें लगभग 1200 से अधिक महिला और पुरुष किसान हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुए। सीकर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। जो सीमा पे फौज हमारी रहा करती है उनके भी बहुत अच्छा रहेगा एयरपोर्ट, और हाईवे भी वहाँ लगता है। हमारे यहाँ तो स्टेट हाईवे लगता है, छोटी सी एक रोड लगती है वहाँ, तो आगरा से लेके गंगानगर, हनुमानगढ़ तक और बीकानेर तक नेशनल हाईवे निकलता है। वहाँ एयरपोर्ट बने, किसानों की ज़मीन भी नहीं जाएगी। मैं सरकार को भी कहना चाहूँगा, आज तो हमारा शांतिपूर्ण हमने ज्ञापन दिया है, आने वाला जब समय होगा निश्चित ही ज़मीन तो हमें 1 इंच भी नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हमारा चाहे खून चला जाए, लेकिन एयरपोर्ट के नाम से हम जो बरसों बरस से हमारे किसानी कौम के लोगों ने अपने ज़मीन को दूसरे के बोलने के लिए जो ज़मीन को तैयार किया था करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। किसान को अगर ज़मीन से बेघर कर दिया जाएगा तो आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा, और हम ये कतई होने नहीं देंगे। सीकर जिले के किसान इतने सजग है, इतने जागरूक है कि किसानों की 1 इंच भी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन हम जाने नहीं देंगे और किसानों की ज़मीन को हम बचाएंगे। अगर सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो किसानों के आज आपने देखा है टेलर था, 1000 महिलाएं जिस आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से आए, 4-5 हज़ार लोग शांतिपूर्ण से आए, हजारों साधनों से अपने अपने साधनों से लोग आए। जब ये पंचायत पैदल चल करके मार्च के रूप में जो इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आई है, तो आपको साफ जाहिर नहीं होता उनके मन का दर्द कितना बड़ा है। घर पे जो है बच्चों का खाना जाके बनाएगी, सुबह से जो है चलते हुए आज इस दर्द को हम बयां करने के लिए केवल इसलिए आए हैं। राज्य सरकार को विनम्रतापूर्वक हमने ये अपना संदेश दिया है कि भारत सरकार से बात करें, ज़मीन आपको एयरपोर्ट बनाना है, लेकिन विकास, इस बर्बादी की कीमत पे विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए लेकिन इस बर्बादी की। अमरा राम जी ने जो है लेटर भी लिखा था इसको लेकर के, हवाई अड्डे को लेकर के। निश्चित रूप से देखिए, किसान अमरा राम जी हो या कोई भी हो, इस ज़मीन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, हर जो सीमा पे फौज हमारी रहा करती है उनके भी बहुत अच्छा रहेगा एयरपोर्ट। और अगली खबर जालोर से देख रहे हैं। महिला आरक्षण कानून को देश में शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को जिला महिला कांग्रेस ने जालोर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उग्र विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं अगली बात करेंगे खबर की। जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष कंवर के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के तहत बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं ने एक व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया और केंद्र की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया। हस्ताक्षर अभियान के बाद महिला कांग्रेस ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी तैयार किया। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी, स्थानीय महिला मौजूद रही। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट।
कोटा से खबर देख रहे कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के कुशल निर्देशन में पुलिस ने अपराधियों और वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने एक बेहद शातिर अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अलग अलग जिलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश एमपी से चोरी की गई 10 मोटरसाइकिल्स बरामद की है। पुलिस की इस मुस्तैद कार्रवाई से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुई करीब 1 दर्जन चोरियों का खुलासा हुआ। सराहनीय कदम है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी आज मातृ और शिशु स्वास्थ्य एमसीएच चिकित्सालय का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। कलेक्टर के अचानक अस्पताल पहुंचने से अस्पताल प्रशासन और स्टाफ में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था, चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गहरा असंतोष और नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद जब कलेक्टर ने कर्मचारी अपडेट्स अटेंडेंट रजिस्टर की जांच की तो उसमें कई प्रकार की खामियां पाई गई हैं। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक और अस्पताल का प्रशासनिक स्टाफ मौजूद रहा। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें उनियारा से देख रहे हैं। जी उनियारा से खबर आ रही चौक जिले के कैरोद गांव में विकास कार्यों की कछुआ चाल और प्रशासनिक स्थितिलता को लेकर ग्रामीणों का भारी आक्रोश देखने को मिला है। बात करेंगे आगे। विधायक कोष की स्वीकृति हुई इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य 1 साल 5 महीने का लंबा समय बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है। इस अधूरी सड़क से परेशान होकर ग्रामीणों ने सोमवार को देवली में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में पहुंचकर जिला कलेक्टर टीना डाबी को एक लिखित शिकायत सौंपी और मामले में तुरंत दखल देकर कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र गुर्जर को भी एक ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण पूरा करने की गुहार लगाई। उनियारा से राजेश तेन की रिपोर्ट। अभी तक वह बनी नहीं है और काम भी चालू नहीं हुआ है। और जो ये ग्राम विकास अधिकारी है सेक्रेटरी ग्राम सेवक मुकेश जांगीड़ है तो वह बना नहीं रहा है। उसकी वजह से ही ये बन नहीं पा रही है और उसकी लापरवाही से ये रोड बन नहीं पा रही है। और वो बोलता है मुकेश जांगीड़ कि ये रोड नहीं बनेगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। सेक्रेटरी ने बोला है कि कुछ भी कर लो, कलेक्टर के पास चले जाओ या फिर आप एमएलए के पास चले जाओ। और ये हमारे पास सबूत हैं, जो उसने ये बोला है ना, हमारे व्हाट्सएप पे चैट किया है उसने, तो ये हमारे पास सब कुछ सबूत है। हमने मैडम को भी बताया, कलेक्टर मैडम को, और हमने एमएलए साहब को बताया। और फिर तो ये बना नहीं रहा और मना कर रहा है, अभी तक वह बनी नहीं है। अगली खबर डीग से देख रहे हैं। डीग जिले के किसानों को सहकारिता और कृषि योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने और सहकारिता विभाग के कार्यों को गति देने के उद्देश्य से सोमवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बात करें तो पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभागीय अधिकारियों को कृषक कल्याण की दिशा में कड़े और प्रभावी दिशा निर्देश प्रदान किए गए। जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसान क्रेडिट केसीसी के लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सुरक्षा कवच से जोड़ने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाए। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाली ग्राम चौपालों में किसानों को उर्वरक यानी खाद की सुचारू व्यवस्था और सही उपयोग सहित अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए उन्होंने पैक्ट को ई मित्र के रूप में विकसित कर संचालित करने को कहा। इसके साथ ही कृषकों को उचित दर पर कृषि यंत्र सुलभ कराने के उद्देश्य जिले के लिए स्वीकृत हो चुके 10 कस्टम हायरिंग सेंटर्स को जल्द से जल्द स्थापित करने और क्रियाशील करने के सख्त निर्देश दिए हैं। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और डीग से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां अधिक मास के पावन अवसर पर शुरू हुई सुप्रसिद्ध ब्रज 84 कोस परिक्रमा में देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुगमता, सेवा और सुरक्षा के लिए डीग जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। और इसी कड़ी में सोमवार को जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने गोवर्धन रोड स्थित फायर स्टेशन पर नगर परिषद डीग द्वारा स्थापित जिला प्रशासन सहायता केंद्र का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। शुभारंभ के तुरंत बाद जिला कलेक्टर ने सहायता केंद्र का सघन निरीक्षण किया और उन्होंने परिक्रमार्थियों के लिए मौके पर लगाई गई ठंडे पानी की प्याऊ व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, विश्राम स्थल और प्रसादी वितरण व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। सभी केंद्रों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम तैनात हुई, जिनके पास ओआरएस के पैकेट्स, दर्द निवारक दवाइयां और अन्य आपातकालीन औषधियां भी मौजूद थी पर्याप्त मात्रा में, ताकि परिक्रमार्थियों को मौके पर ही तुरंत इलाज मिल सके। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
और अगली खबर डीक से एक बार फिर से आ रही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI जयपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद विनोद सिंह रावत के निर्देशन में सोमवार को डीक के ऐतिहासिक जल महल स्थित पीरियड म्यूजियम में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। इस वर्ष ये कार्यक्रम की बात करें तो म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड की प्रासंगिक थीम पर आयोजित किया गया है। वहीं बात करेंगे आगे समारोह का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि डीक जिला कलेक्टर मयंक मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। समारोह के दौरान जिला कलेक्टर ने नंद भवन में बहल पर हुए पुरातात्विक उत्खनन यानी खुदाई कार्यों का आधारित एक विशेष प्रदर्शनी का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। भावी पीढ़ी में अपनी ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करने के उद्देश्य से कक्षा 4 से 11 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के समापन पर जिला कलेक्टर मयंक मिश्रा और उप अधीक्षण पुरातत्वविद गोविंद सिंह मीणा ने विजेता छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और अगली खबर जयपुर से देख रहे। जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चोरी और नकबजनी की वारदात का महज कुछ ही घंटों में भंडाफोड़ कर दिया है। डीजीपी वेस्ट प्रशांत किरण के निर्देश पर पुलिस ने इलाके में सक्रिय और शातिर नकबजन दिनेश उर्फ धनिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी की चोरी किए गए जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल तक बरामद कर ली। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में कांस्टेबल महेंद्र और कांस्टेबल दयाराम की अहम भूमिका रही है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अलीम खान की खास रिपोर्ट। फूलियाकला से खबर देख रहे। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड के फूलियाकला क्षेत्र में समीपवर्ती नई राज्यास गांव में 2 दिवसीय श्री दिगंबर जैन मंदिर जिनबिन वेदी प्रतिष्ठा कलशारोहण और ध्वजारोहण महोत्सव सोमवार को श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हो गया। इस ऐतिहासिक महोत्सव के दौरान भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ, भगवान परशुनाथ, नंदेश्वर दीप और मुनि सुदर्शनाथ सहित धातु और पाषाण से निर्मित 9 दिव्य प्रतिमाओं की विधि विधान और जैन मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। करीब 1100 वर्ष पुरानी भूगर्भ भूगर्भ से प्रकट हुई प्राचीन प्रतिमाओं के भव्य जिनालय में विराजमान होते ही पूरा क्षेत्र जयकारों और धर्ममय वातावरण से गूंज उठा। ये भवन जो है ये भव्य महोत्सव पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के पावन आशीर्वाद और परम पूज्य निर्णायक ऋणम श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर महाराज की कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से आए प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया सुयश के पावन सानिध्य में समस्त धार्मिक क्रियाएं करवाई गई। महोत्सव के लिए गोधा परिवार द्वारा स्थानीय स्कूल ग्राउंड में एक विशाल और भव्य पंडाल तैयार किया गया। यह ध्वजारोहण, घंटा चढ़ाने, कपाट खुलने सहित विभिन्न धार्मिक क्रियाओं की बोलियां लगाई गई। अनुष्ठान पूर्व के बाद श्री जी को एक भव्य यात्रा से निकाला गया। शाहपुरा से किशन वैष्णव की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर जयपुर से देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में बीती रात एक फ्लैट में विदेशी युवती को बुलाए जाने की बात पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। मामला उद्योग नगर स्थित के हाइट्स 3 बिल्डिंग का है। कॉलोनी के लोगों को जैसे ही फ्लैट में विदेशी युवती के आने की भनक लगी, जी आपको बता दें, देखते देखते रात में ही भारी भीड़ जमा हो गई। इस बीच हंगामा बढ़ता देख मौका पाकर वहां विदेशी युवती वहां से भाग निकली। लोगों का कहना है कि देर रात 2 से 3 बजे के बीच कार और ऑटो से संदिग्ध लड़कियों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। लड़कों ने पूरी तरह से परिवार वाली शांत कॉलोनी का माहौल खराब कर दिया है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी असुरक्षा और आक्रोश का माहौल है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर युवती वहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि इस पूरी बिल्डिंग का रखरखाव मालिक फारूक खान खुद देखते हैं। ऐसे में उनकी जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अलीम खान की खास रिपोर्ट। अक्सर 2 बजे 3 बजे जब भी हमारा उठना होता है तो लड़कियों को छोड़ने जाया जाता है, ले जाया जाता है। कभी ऑटो से छोड़ने आते हैं, कभी कैब से छोड़ने जाते हैं। 3 लड़के हैं, इनको इसी काम के लिए रख रखा है, जिनके अभी नाम बताए गए और जिनका हमारा वीडियो भी है और फोटो भी है। इन लड़कों को इसी काम के लिए रख रखा है। प्रोस्टिट्यूट को लाते हैं यहाँ, दिन में तो यहाँ धंधा करवाते हैं और रात को इनको सप्लाई के काम पे लगता है। आज भी फॉरेनर रशियन लड़की को बुलाया गया, जिसकी वीडियो हमारे पास है। यहाँ करीबन 3-4 महीने से प्रोस्टिट्यूट्स का मामला चल रहा है। लगातार मोहल्ले वाले इन सब का विरोध करते आए हैं, मगर फिर भी चीज़ें रुक नहीं रही हैं। हमारी बहन बेटियाँ और हमारी इज्जतों को जैसे तैसे हम सुकून से लेके रह रहे हैं, मगर ये हमारा मतलब पीछे पड़े हुए बुरी तरीके से। ये नहीं कि यार इस चीज़ को ख़त्म कर दें, बंद कर दें। आज हमने इतनी बुरी वारदात देखी है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ देखी हमने इनके फ्लैट्स में। लड़की को पकड़ना चाहा, मगर लड़की फॉरेनर थी। वो
देख रहे हैं राजधानी जयपुर में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, खो नागोरियान थाना क्षेत्र में एक युवक ने थाने में ही तैनात एक सिपाही पर बर्बरता और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का दावा है कि पुलिसकर्मी द्वारा पीछे से डंडा मारने के कारण उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अब पीड़ित रईस पुत्र शाफिक जिया ने खो नागोरिया थाने में लिखित रिपोर्ट सौंपकर आरोपी सिपाही आपको एक बार फिर से बता दें, आरोपी सिपाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता आदिल खान की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर से एक बार फिर से खबर आ रही। धौलपुर एसपी विकास सांगवान की बात कर रहे हैं। यहाँ कुशल निर्देशन में उनके महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की गई है। उन्नत सहेली संस्था CALF का और धौलपुर पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में जिले के पोखरा क्षेत्र में लखपति दीदी योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए एक दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण और साइबर सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान महिला पुलिस प्रशिक्षण टीम की जाबाज कांस्टेबल मुन्नी देवी और शबाना खान ने उपस्थित महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के बेहतरीन और व्यावहारिक तरीके सिखाए हैं। उन्होंने महिलाओं को बताया कि किसी भी अप्रिय घटना या हमले के वक्त बिना डरे किसी तरह घरेलू चीजों या अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर। नाथद्वारा की भंडारी वाटिका में आयोजित हो रही भव्य संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई है। कथा व्यास ललित शरण महाराज ने भागवत महत्व की अत्यंत मार्मिक और सुंदर विवेचना करते हुए पंडाल में मौजूद हजारों भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कथा के दौरान उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए महाराज ने संसार की वास्तविकता और भौतिकता पर गहरा प्रकाश डाला। संगीतमय भागवत कथा के दौरान जब भजनों की सरिता बही तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक रूप से और रस में डूब गया। कथा के बात करें तो कथा के भजनों और प्रसंगों पर महिला और पुरुष श्रद्धालु अपने स्थानों पर खड़े होकर भाव विभोर होकर नाचते गाते हुए दिखे। कथा के समापन पर मुख्य यजमानों द्वारा भागवत आरती की गई, जिसके बाद सभी उपस्थित भक्तों ने महाप्रसाद का वितरण किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कामवन से खबर देख रहे हैं, जहां कामवन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धर्मशाला के अंतर्गत आने वाले गांव निमला में सोमवार को विकास कार्यों की बयार बही है। क्षेत्र को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की बड़ी सौगात देते हुए क्षेत्रीय विधायक नौक्षम चौधरी ने आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। निमला गांव में आयोजित इस लोकार्पण कार्यक्रम में जैसे ही विधायक नौक्षम चौधरी पहुंची तो धर्मशाला ग्राम पंचायत के सरपंच अलीम खान, तैयब पहलवान और स्थानीय मौजूद ग्रामीणों ने उनकी अगवानी की है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर विधायक नौक्षम चौधरी को चांदी का मुकुट पहनाया और 51 किलो की विशाल फूलों की माला पहनाकर उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया। विधायक नौक्षम चौधरी ने फीता काटकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में नव निर्मित 2 अलग अलग इंटरलॉकिंग रास्तों का विधिवत लोकार्पण कर आम जनता को समर्पित किया। कामवान से राकिब खान की खास रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे हैं, जहां भीषण गर्मी के इस दौर में मूक पक्षियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता का एक बेहद मानवीय संदेश देते हुए सोमवार को दौसा जिला और सत्र न्यायालय परिसर में मिट्टी के परिंदे लगाए गए हैं। सराहनीय कदम है, बेहद खूबसूरत ये सराहनीय पहल जिला और सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक के नेतृत्व में कोर्ट परिसर में संपन्न हुई है, जिसके तहत पेड़ों पर परिंदे बांधकर उनमें पानी भरा गया है। इससे पूरे आयोजन की बात करें तो इस पूरे आयोजन की सबसे खास बात यह रही है कि ये परिंदे विशिष्ट केंद्रीय कारागृह जेल शालावास के बंदियों द्वारा जेल परिसर में ही मिट्टी से अपने हाथों से तैयार किए गए। जेल में बंद कैदियों ने अपने अपने श्रम, हुनर और कौशल के माध्यम से इन खूबसूरत परिंदों को आकार देकर यह साबित किया है कि चारदीवारी के पीछे भी उनमें पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जीवित है। शालावास जेल के अधीक्षक पारस जहांगीर के सहयोग से ये विशेष परिंदे न्यायालय परिसर में लगाए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए। इस पावन और पुनित कार्य के अवसर पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM उमेश वीर, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM पुलकेश शर्मा सहित जिला अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा, महासचिव रामेश्वर प्रसाद बैरवा और कोर्ट के अन्य सभी न्यायिक अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। दौसा से अश्विनी जहांगीर की रिपोर्ट।
शाहपुरा से खबर देख रहे। भीषण गर्मी की शुरुआत के साथ ही जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा क्षेत्र से गहराते पेयजल संकट को लेकर स्थानीय जनता का गुस्सा फूट पड़ा। पानी की बूंद बूंद को तरस रहे परेशान ग्रामीणों और बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल सैनी के नेतृत्व में शाहपुरा उपखंड अधिकारी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के सहायक अभियंता एईएन शिशुपाल सैनी मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद महिलाओं ने तुरंत एईएन का घेराव कर लिया और उन्हें खरी खोटी सुनाई। विरोध इस कदर बढ़ता जा रहा था कि उग्र महिलाओं ने विरोध स्वरूप एएन के पैरों के पास ही सड़क पर मटके फोड़ दिए। एसडीएम संजीव कुमार खेदड़ ने आक्रोशित ग्रामीणों की बातें सुनी और जल्द ही समस्या का स्थायी समाधान करने का ठोस आश्वासन दिया, जिसके बाद ही धरना समाप्त और शांत हुआ। जयपुर से शाहपुरा से सुनील सैनी की विशेष रिपोर्ट। आज सभी लोग, एक सिर्फ ये ट्रेलर था जिसमें नगर परिषद के हमारे पार्षद, कांग्रेस के, इसमें 36 कौम के सब लोग इकट्ठे होकर के एसडीएम का कार्यालय पे हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें एएन शिशुपाल जी का हमने घेराव करके महिलाओं ने विरोध किया है। और ये विरोध सिर्फ 100 आदमियों का विरोध था। इसलिए विरोध था कि हम आने वाले टाइम में पूरी विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में हर गांव, हर ढाणी और हर जगह चाहे रोड जाम करना पड़े रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा चक्का जाम करेंगे। आज सभी लोग, एक सिर्फ ये ट्रेलर था। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां पर राजस्थान पुलिस के कड़े तेवर और मुस्तैदी का बड़ा नजारा आज कोटा ग्रामीण में देखने को मिला है। जयपुर से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉक्टर बीएल मीना ने आज से 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण की कमान संभाल ली है। इस हाई प्रोफाइल दौरे को और औचक जांच से पूरे पुलिस महकमे में भारी हलचल मची हुई है। पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक एसपी सुजीत शंकर के नेतृत्व में जवानों ने शानदार सेरेमोनियल परेड पेश की है। जिसकी बात करें तो जिसकी एडीजीपी ने विधिवत सलामी ली है। परेड के बाद पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने अपनी तैयारियों को ऐसा दम दिखाया कि हर कोई दंग रह गया। एडीजीपी डॉक्टर बीएल मीना के सामने सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े एक से के बाद एक लाइव डेमो पेश किए गए। निरीक्षण के दौरान एडीजीपी ने सिर्फ परेड और डेमो से ही नहीं देखा, बल्कि पुलिस लाइन के चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच की। एडीजीपी ने अधिकारियों की मौजूदगी में क्वार्टर गार्ड, हथियार डिपो, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, मेस और कैंटीन का भी औचक निरीक्षण किया और मेस का भी। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण, उनके खान पान की गुणवत्ता और हथियारों के रख रखाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छी पुलिस लाइन मैंने तो देखी है। बाकी क्राइम मीटिंग के बाद में जिले की आपराधिक और कानून व्यवस्था की स्थिति की चर्चा के बाद में फिर आप लोगों से और ज़्यादा बात करेंगे। ठीक सर, कोटा दौरे पे आए खड़े कोटा और क्या है इसमें, क्या क्या निरीक्षण किया जाएगा? वही बताया ना आपको, क्राइम मीटिंग होगी ना दोपहर में, उसके बाद में आप लोगों से बात करेंगे। देखते हुए डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छी पुलिस लाइन मैंने तो देखी है। रेदर से खबर देख रहे। रोहतक में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एनटीएफ के ने अफीम तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हाँ, यहाँ हम बात करें एएनटीएफ की, जहाँ एएनटीएफ की टीम ने रेवदर क्षेत्र में नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली, जिनमें से 10 किलो 900 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त किए गए इस अफीम दूध की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए आकी जा रही है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक पूरण गयारी निवासी नांदोली चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि पकड़ा गया तस्कर महज 8वीं पास ट्रक चालक है, लेकिन तकनीक के मामले में वो बेहद शातिर है। पुलिस की पकड़ और सेवलाइन से बचने के लिए वो साधारण मोबाइल नंबर के बजाय वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करता था। रेवदर से रमेश माली की खास रिपोर्ट। धौलपुर में अवैध अतिक्रमण और कब्जों के खिलाफ नगर परिषद का डंडा लगातार चल रहा है और इस अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने पुलिस प्रशासन के भारी सहयोग से हरदेव नगर क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ लंबे समय से बनी हुई एक अवैध दुकान को जेसीबी की मदद से पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान मौके पर स्थानीय लोगों को भारी भीड़ देखी गई। नगर परिषद की विशेष टीम, राजस्व अधिकारी और निहालगंज थाना पुलिस के भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध दुकान पर जेसीबी मशीन चलाई गई और कुछ ही देर में पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं और कोई विरोध न हो, इसके लिए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल भी था। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। नगर परिषद धौलपुर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कार्रवाई करते हुए अखबार में सार्वजनिक नोटिस निकाला गया था, जिसमें समय दिया गया था। इसमें अब आज कमिश्नर साहब द्वारा इस दुकान के तोड़ने के आदेश कर दिए गए, जिस पे आज हमने 2 बजे इसको तोड़ने की कार्रवाई करते हुए इसका सारा सामान बाहर निकाल दिया गया है। अब इस खाली दुकान को हमने तोड़ दिया गया है।
इसके अलावा सर और भी कुछ दुकान तोड़ी जाएगी? आज यही कार्रवाई है, लगातार अब आगे जैसे शिकायत प्राप्त होंगी वैसे कार्रवाई करते जाएंगे। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।